कोई कहता है कि गौसे आज़म से मांगो, कोई कहता है कि ख्वाजा गरीब नमाज के आगे हाथ फैलाओ। मेरे भाई, दुनिया में गौसे आज़म अगर कोई है तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज से चंद अय्याम पहले, चंद दिनों पहले जिस शहाब के लोग बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे, बड़े चर्चे हो रहे थे, आज सोशल मीडिया पर उसकी एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिस वीडियो को देख करके बहुत ही हैरत होती है कि एक ऐसा इंसान जो अल्लाह के घर की तरफ निकला था और पैदल रवां दवा था, एक अज़्म मुसम्मम लेकर के निकला था, वो अल्लाह के घर पर पहुंचने से पहले गैरुल्लाह के आस्ताने पर जाकर के अपना सर झुका देता है। बड़ी हैरत की बात है, बहुत ताज्जुब की बात है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा मेरे भाई कि अल्लाह के लिए आप हज करने के लिए या किसी भी इबादत के लिए कितनी ही ज़्यादा मशक्क़त क्यों ना बर्दाश्त कर लें, अगर शिर्क आपने किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे आमाल को बर्बाद कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना दिया। मुझे बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में ये बातें कह रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई, जब अंबिया की कब्रों को कोई सजदागाह नहीं बना सकता है तो फिर और कौन मुअज़्ज़ज़ हस्ती है जिसकी कब्र को सजदागाह बनाया जाए, उसके सामने सर झुकाया जाए। मेरे भाइयों, आप कितना ही बड़ा नेक अमल क्यों ना कर लें, अगर आपने शिर्क किया सारे आमाल तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए नबी, अगर आप भी शिर्क कर लें तो आपके भी सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। शिर्क इतना बड़ा भयानक जुर्म है, शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि जैसे कोई आदमी जब इस्लाम कबूल करता है तो हालत कुफ्र के सारे गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं, ऐसे ही अगर कोई आदमी शिर्क कर ले तो हालत ईमान में किए गई सारी नेकियां उसकी तबाह बर्बाद हो जाती हैं। कोई कहता है कि गौसे आज़म से मांगो, कोई कहता है कि ख्वाजा गरीब नमाज के आगे हाथ फैलाओ। मेरे भाई, दुनिया में गौसे आज़म अगर कोई है तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा कोई नहीं है। आप जानना चाहते हैं, कुरान देखिए, अल्लाह ने क्या फ़रमाया। अल्लाह ने फ़रमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई दादान। ऐ मेरे नबी, ये मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं, आप इनको बता दो कि मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। जब वो मुझसे दुआ करता है मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। अल्लाह ने ये अपने बंदों से खिताब फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, उस वक्त जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सवारी पर सवार थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए बच्चे, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, जब तुम सवाल करना अल्लाह से सवाल करना। व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, ए बच्चे, जब मांगना अल्लाह से मांगना, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मांग पूरी करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ही से हमें मांगना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मदद करने वाला कौन है, हमारा मुश्किल कुशा कौन है, हमारी फरियादें सुनने वाला कौन है? क्या सिर्फ़ एक अल्लाह है, या अल्लाह भी है, या बहुत सारे वली पीर बुज़ुर्ग हैं, या कोई फ़कीर है, या फिर अहले बैत और सहाबा हैं, या हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? कुछ लोग जो है मुश्किल कुशा समझते हैं। आइए देखते हैं कि मुश्किल कुशा कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु। अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको कोई तकलीफ़ पहुँचा दे, किसी मुसीबत में डाल दे, तो अल्लाह के अलावा कोई उस तकलीफ़ को दूर नहीं कर सकता है। पता क्या चला? मुश्किल कुशा तो सिर्फ़ एक अल्लाह है, सिर्फ़ वही रब है जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है। मेरे भाइयों, उसके अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है कायनात के अंदर। एक सवाल ये पैदा होता है कि एक आदमी अल्लाह के अलावा किसी और के सामने हाथ फैलाता है, गैरुल्लाह से दुआएँ करता है और जा कर के कहता है कि आप हमारी हाजत पूरी कर दें, आप जो है हमारे लिए दुआ कर दें। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, ऐ मेरे नबी, मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछते हैं, उनसे कह दो, उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ। जब अल्लाह सुनने के लिए तैयार है तो मेरे भाइयों, गैरुल्लाह से मदद क्यों, गैरुल्लाह के सामने सर क्यों झुकाना? अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया, इन्नल्लज़ीना तअबुदूना मिन दुनिल्लाह, कि बेशक जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं, ला यमलिकूना लकुम रिज़्क़ा, वो तुम्हें ज़र्रा बराबर भी रिज़्क़ नहीं दे सकते, वो ज़र्रा बराबर रिज़्क़ के मालिक नहीं हैं। एक और जगह तो अल्लाह ने फरमाया कि खजूर के अंदर
जो बारीक झिल्ली होती है ये तो उसके भी मालिक नहीं है। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमज़ोर है, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर है। एक और जगह तो अल्लाह ने यहाँ तक फरमा दिया कि उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारे। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाह, किसी और से दुआ करे उससे बड़ा गुमराह कौन है। मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह, जो क़यामत तक तुम्हारे पुकार का जवाब नहीं दे सकते। एक जगह अल्लाह ने कहा कि अगर सुन भी लें तो जवाब नहीं दे सकते, वैसे सुनते नहीं हैं। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, जो कब्र में सो रहे हैं उन्हें तुम सुना नहीं सकते हो। अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत तक अगर ये सुन भी लें तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दे सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और ये तुम्हारी पुकार से जो हैं गाफिल हैं।